स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये सुनते आ रहे हैं हम बचपन से. द वन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ विंस द मैच. एंड खुद पे बिलीफ रखोगे, एंड इफ यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग टीम कैन हैव. एंड वो आज दिखाया हमको गुजरात ने. जब इतना अच्छी शुरुआत हुई थी उनकी, 2 मैच जीते थे, फिर लगातार हारते हुए आए, हारते हुए हारते हुए आए. बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट कह दिया था कि हाँ, वर्चुअली आउट हो चुके हैं, दे कैन एट मोस्ट फाइट एंड गेट टू नंबर 3, नंबर 4. अब ऐसा लग रहा है गुजरात कैन टॉप द टेबल, दे कैन सरपास दिल्ली कैपिटल्स, एंड दे कैन डायरेक्टली गो टू द फाइनल्स. Yep. तो ये अब दिखाते हैं कि खुद पर सेल्फ बिलीफ रखो, हर मैच को इंपॉर्टेंट की तरीके से खेलो, हर मैच को जीतो. एंड एक बिलीफ होना चाहिए कि यस, इवन इफ वी हैव लॉस्ट नंबर ऑफ गेम्स, वी कैन स्टिल मेक अ कम बैक. एंड वही दिखाया आज गुजरात की टीम ने. दिल्ली कैपिटल्स जो टेबल टॉपर्स है उनको हरा के, दे हैव स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल, शुभम. एंड नाउ दे आर जस्ट वन विन अवे फ्रॉम ऑलमोस्ट सीलिंग इट इन द टॉप 3, एंड मे बी टॉपिंग द टेबल एज वेल. तो Yeah. जो मैच रहा वो तो एकदम कंप्लीट मैच था. दोनों टीम्स ने अच्छा खेला. दिल्ली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, कहीं कुछ गलतियां करी. गुजरात गुजरात जायंट्स ने भी कहीं कुछ गलतियां करी, बट देन दे एट द एंड दे फिनिश द गेम. एंड एक प्रॉपर मैच हमको देखने को मिला कि दो अच्छी टीम्स ने खेला, एंड फाइनली गुजरात वाज विक्टोरियस. So Shubham, how did you find this interesting match between the two table toppers now, between Gujarat and Delhi? यार, आज से 10 दिन पहले शायद जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, वी आर टॉकिंग लाइक हाउ कैन गुजरात इवन विन अ मैच, क्योंकि दे वर ट्राइंग आउट वेरियस कॉम्बिनेशंस. हरलीन दिल को पहले पहले वो नीचे लाते थे, अब ऊपर लेके आए, एक बार ओपनिंग भी करवाया. सो एशली गार्डनर वाज चेंजिंग हर बैटिंग पोजीशन. तो बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था उनका. शायद 3 मैच के बाद बस एक एक ही मैच जीते थे. एंड वी वर थिंकिंग लाइक हाउ विल दे इवन विन अ मैच. एंड एट द सेम टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट आरसीबी एज अ टीम, लाइक हु कैन इवन बीट दैट टीम. आज अगर तुम पॉइंट्स टेबल देखोगे तो गुजरात आर फाइटिंग फॉर अ टॉप स्पॉट इन दिस टूर्नामेंट, एंड वेयर एज आरसीबी इज समहाउ स्ट्रगलिंग टू इवन क्वालिफाई फॉर टॉप 3. मतलब कैसे घूम सकते हैं टेबल. वो बोलते हैं ना एक इंग्लिश में कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड. Yes. इसमें लिटरली वही हुआ है कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड इन फ्यू फ्यू वीक्स ऑफ डब्ल्यूपीएल. और कल वाला मैच व्हाट वी हैव सीन shows that two of the best teams of WPL played that match. दिल्ली Definitely. को पहले बैटिंग करवाया गुजरात के कैप्टन एशली गार्डनर ने, एंड दिल्ली स्टार्टेड रियली वेल. मैक लेनिंग ने बहुत ही अच्छा खेला. फिर आपके शफली वर्मा ने भी बहुत ही अच्छा खेला. हाँ, उनका मिडिल ऑर्डर कल चल नहीं पाए. एनाबल सदरलैंड ने थोड़ा बहुत पिंच किया विथ 14 ऑफ 8 बॉल्स, एंड दे स्कोर्ड ए गुड टोटल ऑफ 172 रन्स. ठीक है. लेकिन गुजरात ने भी प्रूव किया कि वी आर नॉट एट नंबर 2 इन द टेबल जस्ट बाय कोइंसिडेंस. वी हैव क्वालिटी इन आवर साइड, एंड दे शोड दैट क्वालिटी. और उस क्वालिटी दिखा हमें फ्रॉम बैटर्स लाइक बेथ मूनी, who played so well. Harleen Diol, like I am so happy for her. Like she has been tried in various batting position. वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था. We know how gun fielder she is. Yeah. But yesterday she showed with the bat how good a batter she is. उन्होंने 70 रन मारे, and she just didn't just make 70 runs. She made sure that her team wins the match. Last तक लेके गए. A batsman who have almost like कल वो ठीक है, वो 3 नंबर पे आए आफ्टर द फर्स्ट विकेट डाउन, लेकिन पहला विकेट उनका बहुत ही जल्दी चला गया था 4 रन पर. Then from there to take the innings till the end to make sure that her team wins it, it was a brilliant knock from Harleen John, and I'm so happy for her because she had that quality, and she showed that in yesterday's game. तो बिल्कुल बिल्कुल आप शुभम. एशली गार्डनर के बारे में बात कर लीजिए. वो उन्होंने भी अच्छा खेला. डियोंडा डॉटिन ने अच्छा खेला है. एंड देन काशवी गौतम hit a all important six in the second, in the, I think the last ball of the 20th 19th over. 19th ओवर या 20th ओवर, प्रॉब्ली यस 19th ओवर के लास्ट बॉल में उन्होंने एक छक्का मारे. और मैं श्योर किया कि हाँ वो गेम पे रहे, नहीं तो उन लोगों का लास्ट 6 बॉल में 14 रन चाहिए, तो प्रेशर आ जाता उनके ऊपर, हरलीन देओल के जी. ऊपर. सो इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम गुजरात, एंड इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिल्ली. थोड़ा वो लैग करके मिडिल ऑर्डर में उनको उतना सक्सेस नहीं मिला, एंड दैट्स वेयर गुजरात पिंच्ड इन एंड मेड श्योर दैट दे टेक द ऑल इंपॉर्टेंट 2 points, which have put them in number 2 with a very healthy run rate. And if they win the last match, क्योंकि अब उनकी और दिल्ली का अगर आप रन रेट देखोगे ना, उतना डिफरेंस नहीं है. तो अगर वो 10-12 रन से भी जीत जाते हैं ना, या 18-19 ओवर मैच खत्म कर देते हैं लास्ट मैच, दे कैन इवन टॉप द टेबल.
मुंबई के पास भी अपॉर्चुनिटी है, बट दे कैन सरपास दिल्ली एंड गो एट 10 पॉइंट्स। तो बहुत बिल्कुल। मतलब रोमांचक मैच था यार। कल लास्ट ओवर तक मैच गया, बहुत एक्साइटिंग मैच था, एंड गुजरात वर द बेटर टीम इन ऑन दैट डे। तो एक बार अक्षित हम स्कोर कार्ड पे देख लेते हैं। तो इट वाज दिल्ली हु बैटेड फर्स्ट, एंड एज यूजुअल लखनऊ के पिच प्रोग्राम में हमने देखा है कि कितना ज्यादा ड्यू होता है। तो एस्ले गार्डर हैड नो डाउट इन हर माइंड, एंड शी पुट दिल्ली कैपिटल्स टू बैट। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही अच्छी शुरुआत किया। इफ यू सी देयर ओपनिंग पार्टनरशिप गॉन टिल 83 रन्स इन 9 overs, वेयर शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 40 ऑफ 27 बॉल्स। उनका तो भाई चलता ही रहता है, हर एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, आइदर 40 30 या फिर हाफ सेंचुरी, हर एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है। इट्स वेरी गुड दैट शी इज परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग वेल। इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है, इंडिया वुमेन्स टीम के लिए। बट या शेफाली वर्मा प्लेड ब्रिलियंटली। मैग लेनिंग वाज द प्लेयर यस्टरडे। उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक लेके गए, क्योंकि अगर अब शेफाली वर्मा का जब विकेट गिर गया, तब उस टाइम के बाद नन ऑफ द अदर बैटर, कोई नहीं चल पाया बाकी बैटरों में से। अगेन डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम फ्रॉम सॉरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम जेमिमा रोड्रिगस, चल नहीं पाए। जेफ जॉनसन चल नहीं पाए। एनाबल सदरलैंड सिर्फ 14 रन ही मार पाए। मैरिजन कैप लास्ट में 7 रन मारे, लेकिन 9 बॉल उन्होंने ले लिया। सारा ब्राइस ने एक अच्छी लास्ट बॉल में छक्के मारे, बट इट वॉज ऑल मैग लेनिंग। She was the one who took it from the first ball till the 20th over and made sure they go to a respectable total, a competitive target they could provide to गुजरात। बट टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, मेघना सिंह ने अच्छा बॉलिंग किया गुजरात से, 3 विकेट लिए 4 ओवर में। डेंडर डॉटिन ने अच्छी बॉलिंग किया, 2 विकेट लिए 4 ओवर में। और एशली गार्डन ने 2 ओवर में बस 18 रन दिए। तो देखिए, लखनऊ का बैटिंग पिच है, वी ऑल नो। तो मुझे लगा कि दिल्ली वे 10 to 15 रन शॉर्ट, क्योंकि जैसे शुरुआत मिला उनको 9 ओवर के बाद 80 रन। यू एक्सपेक्ट कि लास्ट के 11 ओवर में एटलीस्ट 100 रन आए, क्योंकि आपके पास 9 विकेट बचे थे। यू हैव वेरी गुड प्लेयर्स लाइक एनाबल सदरलैंड, जेस जॉनसन और जिमियो रोड्रिगेज मेरिसन जैसे, कैप। मैरिजन कैप, जेमियो रोड्रिगेज जैसे अच्छे बैटर है आपके पास। विद सच ए स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, यू एक्सपेक्ट देम टू स्कोर 100 रन इन द लास्ट 11 overs। क्योंकि बड़ी बात नहीं है, 9 रन के रेट के चाहिए, एंड वी नो दैट टुडेज बैटर्स कैन डू दैट। लेकिन मुझे लगा कि 10 15 रन शॉर्ट शॉर्ट थे, और वही हुआ। गुजरात टुक दैट अपॉर्चुनिटी, और बेथ मुनी ने अच्छा शुरुआत दिया आज। फिर से आई डोंट नो लाइक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद एलन हेमलता, उन्होंने उनको फिर से आज ओपनिंग में भेजा। 1 रन मारे वही 7 बॉल में, बहुत ही गंदा स्ट्राइक रेट था। लाइक आई एम नॉट श्योर दैट इवन शी इज फिट इनफ फॉर T20 गेम। ठीक है। वहीं पे हरलीन दियोल वाज द मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच इन टुडेस मैच। बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, 70 रन मारे 49 बॉल में, एंड मेड श्योर दैट द टीम क्रॉसेस द टारगेट लाइन। एशली गार्डनर ने पिच इन किया 22 of 13 बॉल्स। वहीं पे डेंडर डॉटिन ने मारे 24 रन 10 बॉल में। अगर आप उनके ये सारे स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, इन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन अब देखिए एशली गार्डन ने 22 रन मारे 13 बॉल में एट स्ट्राइक रेट ऑफ 170। डियोंडर डॉटिन ने 24 रन मारे 10 बॉल में एट स्ट्राइक रेट ऑफ 240। एंड देन काश्मी गौतम ने 9 रन मारे 3 बॉल में। नन ऑफ देयर बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर, राइट? मे बी दे हैवंट स्कोर्ड बिग, बट देयर स्ट्राइक रेट वाज वेरी गुड। वेरएस अगर आप दिल्ली के देखोगे, दिल्ली के आप मिडिल ऑर्डर देखोगे, जस्ट जोनासन ने मारे 9 रन 10 बॉल में एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 90। जेमिमा रोड्रिगेज, a player like जेमिमा रोड्रिगेज scores 4 of 8 balls। मतलब करना क्या चाहते हो आप? आपने खेला 50 के स्ट्राइक रेट में। एनेबल सदरलैंड वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन दैट मिडिल ऑर्डर, बट शी कुड नॉट गो लॉन्गर। शी स्कोर्ड 14 ऑफ 8 बॉल्स, 175। वही मैरिजन कैप ने 9 बॉल में 7 रन मारे। सो दिस इज रियली पोर टू बी ऑनेस्ट अक्षित। अगर मैग लेनिंग इतने अच्छे स्ट्राइकर से नहीं खेलते, तो शायद उनके 150 रन भी नहीं बनते कल दिल्ली के। बट गुजरात मेड श्योर दैट दे डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। ऑल ऑफ देयर बैटर्स पिच इन वेल एंड मेड श्योर दैट they don't put much pressure on Helene Diol, who was playing so well, and she then repaid the debt to her all other teammates by scoring enough runs and winning the match. बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आपने एकदम अच्छे से इसको पूरा समराइज कर दिया। काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी मैगलैनिंग ने। तो मैगलैनिंग के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। वो मतलब इतना उनके पास एक्सपीरियंस है, शी कैरीज दैट रिच एक्सपीरियंस, एंड इतनी अच्छी कैप्टेंसी करती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कब से वो जीतते आ रही हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स। एंड हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैगलैनिंग इज आइंग फॉर दिस WPL। एक इनके पास यही एक टूर्नामेंट है जो नहीं है इनके पास, वरना इनके पास सारे एक्कोलेड्स हैं। एंड मैगलैनिंग के बारे में यही कहना चाहूंगा कि 92 रन्स की शुरुआत देने के बाद यू एक्सपेक्ट कि पूरी टीम आई खेले एंड 200 मारे।
एक तो ये समझ नहीं आ रहा यार, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां क्या खाती हैं, क्या करती हैं। बेथ मूनी, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जेस जोनासन, मैग लैनिंग, ये सब 90 ऑफ 60 बॉल्स, 95 95। क्या है भाई इन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट का जो डोमिनेंस हो गया है ना, वो हमको WPM में भी देखने को मिल रहा है। एंड आई जस्ट होप कि इंडियन टैलेंट भी ऐसे निकल कर आए। हमने बिट्स एंड पीसेस में देखा है, स्मृति मंदाना परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, बट ऐसे हरलीन देओल ने किया, शिफाली वर्मा कर रही हैं, कभी कभी हमने देखा कि किरण नवगिरे ने अच्छे शुरुआत दिया है। ऐसा ही टैलेंट अगर और बढ़कर आएगा तो और गेम में मजा आएगा। बट हैट्स ऑफ टू मैग लैनिंग फॉर हर कैप्टेंसी, फॉर हर रिच एक्सपीरियंस एंड दर बैटिंग परफॉर्मेंस। सैड कि उनकी टीम नहीं जीत पाई, बट ग्रेट स्टार्ट बाय बोथ मैगलैनिंग एंड शिफाली वर्मा। एंड चेज में मैं बात करना चाहूंगा हरलीन देवल की यार। एक तो मतलब वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ये खेलती हैं, इनको बहुत कम चांसेस मिलते हैं, बट शी डिजर्व्स दिस नंबर 3 स्पॉट, क्योंकि हरलीन देवल के लिए ये नंबर एकदम सूट करता है। हार्ड हिटर भी है, अच्छी फील्डर भी है, गैप्स निकालना जानती हैं, वो जानती है कि कैसे कौन से बॉलर को टारगेट करना है। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा ब्रेन है। एंड आज दिखा दिया कि बड़े मैच में चलना है एंड गेम को फिनिश करना है एंड तक। तो ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड शुभम मतलब हमने पहले भी बात की थी कि पहले ये इनको बहुत नीचे लेके आ रहे थे, नंबर 6 पे आ रही थी, नंबर 7 पे आ रही थी, बट नाउ शी हैज सील्ड दैट नंबर 3 स्पॉट। एंड अब गुजरात को एक विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया है, ऐश गार्डनर एट 4, ये 3 पे आएंगी। नो आई थिंक दे शुड कंटिन्यू विद डायलन हेमलता, क्योंकि अब एक मैच रह गया एंड देन दे द नॉकआउट स्टेज, तो उनको बैक करिए। अगर ये टीम अपना लास्ट मैच जीत गई तो ये DC को ओवरकम कर देंगे, क्योंकि DC के 8 मैच हो चुके हैं। दे आर डन फॉर दिस टूर्नामेंट नाउ। तो एक बार हम पॉइंट्स टेबल पे अगर आ जाएं, तो अभी भी आप देखो गुजरात का एक मैच बचा हुआ है। दे हैव अ हेल्दी नेट रन रेट, ऑलमोस्ट बराबर से है DC से। अगर ये मैच जीत गए, और जैसे अगर 10-15 रन से जीत गए या 5 विकेट इन हैंड से जीत गए, तो डेफिनेटली दे विल टॉप। एंड आप सोचिए, जिस टीम ने इतना नीचे फिनिश किया था स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में, दे विल नाउ डायरेक्टली क्वालिफाई टू द फाइनल्स। बिल्कुल। ये होता है पूरा जिंदगी का चक्रव्यूह। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा इसको कहते हैं। आप अपने पे बिलीव करिए, अब अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करिए, खुद को बैक करिए। लास्ट थे टेबल पे, दे माइट क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स डायरेक्टली। तो ये दिखाता है कि सेल्फ बिलीव क्या चीज होती है। एंड WPL हमको केवल मैचेस नहीं, हमको लाइफ की जो ये हार्ड लेसन हैं वो भी प्रोवाइड करता है कि भाई खुद बिल्कुल। पे बिलीव रखिए, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। नाउ द ओनली थिंग इज RCB एंड MI। दे ये दोनों टीम्स के बीच में कंपटीशन लग रहा है मुझे, क्योंकि MI स्टिल हैज आई थिंक 2 गेम्स टू गो। यस यस, एंड बोथ आरसीबी एंड एमआई हैज 2 games to go. यस, तो इन दोनों के पास चांस जरूर है। यूपी हैज ऑफिशियली बीन एलिमिनेटेड नाउ, तो वो तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो जीत के भी 6 पॉइंट पाएंगे, एंड वी ऑलरेडी हैव 3 टीम्स हु आर मोर देन 6। तो यूपी आउट हो चुकी है। अब बस RCB एंड MI के बीच में जो जो अच्छा खेल जाएगा, दे विल क्वालिफाई। शुभम, तो आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट्स टेबल कैसे होने वाली आने वाले 2-3 दिनों में? ये तो मैच के बाद पता चल ही ना जाएगा, अक्षित माथुर। पता चल ही ना जाएगा। तो देखिए, गुजरात के जो अगले मैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। वाई? बिकॉज दैट इज अगेंस्ट एमआई। अगर वो उनको हरा देंगे तो गुजरात विल गो टू 10 पॉइंट्स एंड प्रॉब्ली दे विल सरपास डीसी, क्योंकि उनके रन रेट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। 0.334 और 0.396, कुछ शायद 10 रन से अगर आप हरा दोगे एमआई को तो यू कैन सरपास डीसी। ठीक है, और वहीं पे एमआई का, फिर भी एमआई के पास चांस रहेगा टू गो टिल 10 पॉइंट्स, क्योंकि उनके पास एक और मैच है। लेकिन वहीं पे रन रेट का इशू आ जाता है। कैन एमआई देन आउटस्कोर जीजी और डीसी टू सरपास बोथ ऑफ देम एंड गो टिल 10 पॉइंट्स ऑन टॉप द टेबल? तो मुझे लग रहा है अभी भी एनी वन ऑफ देम कैन सील दैट टॉप स्पॉट। ठीक है। वहीं पे आरसीबी के बारे में बात करूंगा तो आरसीबी का चांसेस बहुत ही कम है यार, बख्शित। क्योंकि आप उनके देखोगे तो उनके पास 6 मैचों में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। द मैक्स दे कैन रीच इज 8 पॉइंट्स, एंड फॉर देम टू क्वालिफाई नाउ दे विल हैव टू मेक श्योर दैट एमआई डिफीट्स जीजी, सो दैट जीजी डजंट गो टू टिल 10 पॉइंट्स, और जीजी डिफीट्स एमआई, कि एमआई 8 पॉइंट पर रुक जाए। फिर शायद एमआई के लास्ट मैच होगा आरसीबी के साथ। RCB के साथ तो और वो तो एकदम एलिमिनेटर हो जाएगा। वो एलिमिनेटरी है, क्योंकि वो जस्ट एलिमिनेटर से पहला वाला मैच है। दैट इज द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज, सो दैट इज अ वर्चुअल एलिमिनेटर। बिल्कुल कि बिल्कुल। आरसीबी के लिए इट विल बी अल्टीमेटम कि जी आपको जीते जी, ऐसे भी तो आपको जीतना ही है हर एक मैच। ठीक है।
They have one match against UP Warriors, that is today, on 8th of March, and that they'll have to win. And that I feel like that they can win because UP Warriors का अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है. They are already almost out of the tournament. तो उनका तो चांस नहीं बनता है क्योंकि आज 8 पॉइंट जब जीजी ने भी उठा लिया 8 पॉइंट्स. सो नाउ देर आउट बिकॉज दे द मैक्सिमम दे कैन रीच इज 6. सो दे आर Yes. ऑलरेडी डाउन एंड आउट. तो उनका शायद आई डोंट थिंक दे विल हैव एनफ मेंटल स्ट्रेंथ टू फेस टीम लाइक आरसीबी, जो अच्छे टीम है. तो आरसीबी कैन ट्राई एंड विन टुडेस मैच एंड देन दे विल हैव टू लुक टू फेस एमआई. तो एमआई को उनको हराना पड़ेगा, ठीक है ना. और एमआई को उनको अच्छे रन रेट से हराना पड़ेगा क्योंकि अब अगर आप उनका रन रेट भी देखोगे तो वो नेगेटिव में -0.244 है. दे विल हैव टू गो टिल 0.3 प्लस. तो मुश्किल है आरसीबी के लिए. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आज के आरसीबी के लिए. दे हैव टू विन अगेंस्ट यूपी एंड देन देयर विल बी अ ब्रिलियंट मैच कमिंग ऑन probably 11th against Mumbai Indians. That will decide who will go and qualify in the top three. They cannot go seal the top spot. RCB, वो reach से बाहर है. But there are two very important matches along with today's match. Sorry, there are three important matches that is still pending, and that are RCB versus UP, which is today. That RCB have to win. Then on 10th, it's Mumbai versus Gujarat, which will make sure कि भाई कौन 10 पॉइंट पे जाए. एंड दैट टीम विल probably even have the chance to seal the top spot and go directly into the final. ठीक है ना. तो एक जैसा क्वालिफायर होता है ना कि डायरेक्ट फाइनल में चले जाओ, वैसा टाइप का होगा. और द लास्ट मैच इज विच इज probably more important for RCB, and that is on 11th March against MI. तो बहुत बिल्कुल. टक्कर का मतलब टूर्नामेंट है यार. लाइक इट्स गेटिंग रियली एक्साइटेड. अब मैंने 3 मैच बोले और बचा ही है शायद चार चार मैच. तो 4 मैचों में तीन ही मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यार 3 ही मैच ही बचा है ना, तीन ये के तीन तीन ही मैच मैच बचे. मैं वही बोलने वाला था कि हाँ. जो अब तीनों मैच बचे ना, आई थिंक यूपी के बाद आज मौका है टू स्पॉइल द चांसेस ऑफ आरसीबी. अगर हाँ. वो आरसीबी को हरा दे तो आरसीबी ऑलमोस्ट बाहर है, यूपी तो बाहर हो ही चुकी है. सो नाउ दे कैन फ्रीली एंजॉय एंड ना स्पॉइल अदर्स चांसेस. आरसीबी को हरा देंगे तो वो बाहर ही है. भारी है दैट्स इट. बिल्कुल. मतलब आरसीबी हैव टू इन बोथ द मैचेस. यस. ठीक है ना. तो यूपी आरसीबी को लेकर डूब सकता है आज. हाँ, तो अगर आज आरसीबी हार गई तो आगे आने वाले दो मैचों में जो भी होगा वो तीनों टीम क्वालिफाई कर जाएंगी. आरसीबी एंड यूपी विल बी आउट. अगर आरसीबी जीत गई तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कौन टेबल को टॉप करेगा. तो देखते हैं कि आज सब कुछ डिपेंड करेगा यूपी पे कि वो इंटरेस्ट को बना पाएंगे या फिर इंटरेस्ट गवा देंगे. बट एवरी टीम विल प्ले टू विन दिस गेम. एंड आई थिंक अगर यूपी जीत जाएगी देन वी विल हैव आवर थ्री क्वालिफाइंग टीम्स क्वालिफाइड. फिर बस फाइट बिल्कुल होगी कौन टॉप करेगा. टॉप करेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आज के मैच के बाद बिल्कुल देखते हैं कि क्या रहता है. डू जॉइन अस फॉर द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ टुडेज मैच बिटवीन यूपी एंड आरसीबी. एंड टिल देन प्लीज टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग अस. बाय बाय.